इस रूप में पधारे हैं। श्रीमद् भागवत में एक बड़ी सुंदर चर्चा है महाराज जी। वसुदेव जी कंस को उपदेश कर रहे हैं भागवत में। मृत्युर्जन्म बताम वीर देहे न सहजायते अद्य वाब्द शतांतेर्वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। कंस से बोले ये मृत्यु क्या है? हमारी बहन है, खास बहन। मृत्युर्जन्म बताम वीर देहे न सहजायते, ये हमारे शरीर के साथ में जन्म लेती है। और जिस समय शरीर जन्म लेता है साथ में मृत्यु आती है। बहन है खास हमारी। अद्यवाब्द शतांतेर्वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। आज कल 15 दिन बाद 100 वर्ष बाद मृत्यु ये होगी। प्राणिनाम ध्रुव, ये ध्रुव है, निश्चित है, ये होगी। और हम तो शरीर है ही नहीं, हम तो दिव्य आत्मा है। नात्मा जजान न मरिष्यति नेधते सब। भागवत में नव योगेश्वर संवाद में योगेश्वर महापुरुष राजा जनक को बता रहे हैं। नात्मा जजान न मरिष्यति नेधते सब नक्षीयते वनविद व्यभिचारिणाम ही। आत्मा न जजाना और न मरिष्यति। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। नक्षीयते वनविद व्यभिचारिणाम ही। ये जो कुछ भी प्रक्रियाएं और जो होती हैं वो शरीर की हैं। जायते अस्ति विपर्णमते वर्धते अपक्षीयते और विनश्यति। ये शरीर के 5 धर्म हैं, इसीलिए तो उसको मरण धर्मा कहते हैं। तो ये सब प्रक्रियाएं, सुख होता है, दुख होता है, ये मन की स्थिति है। जन्म लेना, बड़े होना, मोटे होना, दुबले होना, कभी रुग्ण होना, बाद में मर जाना, ये शरीर की प्रक्रिया है। निद्रा, तंद्रा, भय, क्लेश, लोभ, हानि, लाभ, और ये जो प्रक्रियाएं हैं वो सब हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों की हैं। इंद्रियों से इसको हम भोगते हैं। हम तो नित्य शुद्ध चिन्मय शाश्वत और अविनाशी हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। भगवान सुखदेव ने भागवत जी के विराम से पहले राजर्षि परीक्षित से एक बड़ी सुंदर बात की महाराज जी। राजन, वो 7 दिन पहले अब यहाँ अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्मान अरिष्टनेमी भृगुरंगिराश्च पराशरो गाद सुतोथ राम उतथेन्द्र प्रमदेत्न बाहो। भागवत में लिखा है। वहां सुखदेव जी महाराज के पिताजी बैठे हैं, बाबा बैठे हैं, पर बाबा बैठे हैं, और पर बाबा वशिष्ठ जी बैठे हैं। जी। वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के वेदव्यास, उनके सुखदेव। तो शक्ति जी को छोड़ करके बाकी तो सब बैठे हैं वहां पे। और पराशरो गाद सुतोथ राम, भगवान परशुराम बैठे गाधी तने। तो इन सब के मध्य पता नहीं मैं भी आ गया। सुखदेव जी बोले, और 7 दिन पहले तुमने एक प्रश्न किया था, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? जिसको केवल 7 दिन में मर जाना है, उसकी मुक्ति का उपाय बताइए। ये परीक्षित का प्रश्न था। तो अब 7 दिन हो गए, कथा हो गई, आपको तक्षक सर्प डसेगा ऐसा शाप लगा था। फिर हजारों प्रश्न हुए, हजारों आपने उनके उत्तर श्रवण किए। अब भैया 7वां दिन है, तक्षक तो आएगा, आकर के डसेगा। और तुमने मुझे पता नहीं सैकड़ों प्रश्न किए, और कथाओं कथांतर के माध्यम से उनका यथाधीत यथामति मैंने प्रयास किया जवाब देने का। तुमको कैसा लगा? बोले अच्छा लगा गुरुदेव। तो अब एक प्रश्न मैं कर दूं? बोले हाँ। तो बोले तुम मरोगे? पूछा क्या तुम मरोगे?
तो परीक्षित ने महाराज जी 1 सेकंड भी विचार नहीं किया जी। और तुरंत जवाब दिया, मैंने जन्म ही नहीं लिया था तो मरूंगा क्यों। स्वरूप बोले बोध हो बस गया। बस हो गई कथा। तो सुखदेव जी ने अंत में कहा, तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही, जी मैं मरूंगा, ऐसे विचार को पशु बुद्धि कहते हैं। जी 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 ऐसी पशु बुद्धि यदि तुम्हारे मन में आई है, इसको त्यागो, इसको छोड़ो। तुमने कथा सुनी है 7 दिन, और सुनो अब चलते चलते मैं और तुम्हें बता दूं। घटे भिन्ने यथाकाश आकाशस्याति यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। मिट्टी का खाली घड़ा है। परीक्षित बोले जी उस घड़े में क्या है? मिट्टी के खाली घड़े में अंदर क्या है? तो परीक्षित बोले आकाश है। वेदांती भाषा में उसको बोलते हैं घटाकाश। जी पता नहीं है मुझे क्या हुआ, मैंने जोर से डंडा मार दिया तो घड़ा फूट गया। तो आकाश कहां गया? सुखदेव जी बोले वो आकाश किधर गया? जी बोले वो महाकाश में मिल गया। एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। ऐसे ही जो आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं, भगवत चरणानुरागी महापुरुष होते हैं, रसिक जन होते हैं, उनका शरीर रूपी घड़ा फूट जाने पर ब्रह्म संपद्यते पुनः, ये प्रभु को प्राप्त हो जाते हैं। जो रसिक जन हैं वो प्रियालाल जी की चरण सेवा में रहते हैं सहचरी भाव में, और जो वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सद्यते तत्व विदस्तत्वम वदन्ति यत अद्वयम ज्ञानम ब्रह्म। तत्ववेत्ता उसको तत्व कहते हैं, ज्ञानी उसे ब्रह्म कहते हैं, योगी उनसे परमात्मा बोलते हैं, और भक्त